sum of intercepts made by the line on the axis is 5. We have to find the equation of the straight line which passes through the point 1, 2 और intercepts on the axis है उसका sum 5. इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है? सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। पहले देखो, सपोज करो यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है? यह सपोज कर लिया। अब मुझे यह दिया हुआ है कि 1, 2 से पास कर रहा है, तो सिंस दिस लाइन passes through the point 1, 2 तो पास कराएंगे तो 1 बाई ए प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और एक और बात दिया हुआ है हमें कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, यह दिया हुआ है, या 3 मान लेंगे गिवन। कह रहा है ना कि सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 5। अब इन दोनों, यह जो 2 है इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। वो a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, वो आंसर हो जाएगा। 2 आंसर हो सकता है। ओके सर। नहीं सॉल्व हो रहा है? अरे सर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही सर, ट्राई कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक आया होगा ना, और क्या? हाँ सर क्वाड्रेटिक आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा सर, शायद कोई मिस्टेक हो गई। इमेजिनरी आ रहा है क्या? नहीं ना। सर कर रहे देखिए हैं। b प्लस 2a इज इक्वल टू ए बी आया। यस सर। चलिए, अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकती हो, 5 माइनस ए, यस सर। वो डाल दो इसमें। सर डाल 5 माइनस ए प्लस 2a इज इक्वल टू a इंटू 5 माइनस ए। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हो गया आपका 5 प्लस ए इज इक्वल टू है यहाँ पर 5a माइनस ए स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। होगा ही नहीं, या यस सर, लाइन इज इमेजिनरी। नॉट पॉसिबल बिकॉज इसका d नेगेटिव आ रहा है। यस सर। इसकी नॉट, तो ये रैंडम पॉइंट है। अगर चाहो तो ऐसे पॉइंट पे अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, एक 1, -2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस ले लेंगे और तब सॉल्व करके देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर -2a हो जाएगा और यहाँ पर हो गया आपका -2a, तो ये 5 माइनस ए, तो यहाँ -3a हो जाएगा, -3a, और यह हो गया 5a माइनस 8। चलिए ठीक है, a स्क्वायर और -3a और -5a माइनस 8a और +5। अब ठीक है, अब हो जाएगा। 1, -2 पॉइंट डाल देते हैं, और क्या? अभी भी नहीं आ रहा है? स्क्वायर रूट में आ गया। यस सर, स्क्वायर रूट में आया। कोई बात नहीं, ठीक है, जो आ रहा है ठीक है। यस स्क्वायर रूट में। सर 4 प्लस माइनस √11 आ रहा है। ए की वैल्यू? यस सर, ए की वैल्यू। हाँ, तो ए की वैल्यू डाल देंगे तो बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से निकल जाएगा। यस और ये सर। भी जो आया वो हो गया आंसर। सर बी है 1 प्लस माइनस √11। अच्छा, कोई बात नहीं, जो आया। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो एडजस्ट किया हुआ रहता है क्वेश्चन, तो आता है ए और बी की वैल्यू सही सही सीधा सीधा आ जाएगा। यस लेकिन यह इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है, तो ये समझ में आ गया कैसे वो सॉल्व होगा। यस सर। चलिए, we have to find the equation of the straight line in normal form upon which p is the perpendicular or normal drawn from the origin, and this perpendicular line makes an angle alpha along the positive direction of x axis. इसका इक्वेशन होता है x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, जो हम लोग निकालेंगे। x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, इसे प्रूव करना है। इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यह लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। ओ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ओ एम,
जिसका लेंथ है पी स्मॉल पी, और यहाँ पर यह अल्फा एंगल बना रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पी एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई मैं ले लेता हूँ, एच के लिए आ सकता है, ऑन द लाइन जहां से पी से पी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस को। यहाँ पर मान सकते हैं कि यह ए है और यहाँ पर बी है। अब P से जैसे ही PL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो PL की वैल्यू होगी y और OL की वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है? यस सर। अब देखो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा AOM। दिव्यांश है? यस सर। हाँ, एक Yes, राइट sir. Yes, एंगल sir. ट्रायंगल है AOM। आर्या बेटा दिख रहा है AOM? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यहाँ Yes, पर sir. अल्फा एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ वाला क्या एंगल होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा 90 degree में. Sorry. Yes, sir. होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है POL, सॉरी ALP या PLA। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री है, यहाँ 90 Yes, sir. माइनस अल्फा है, तो अल्फा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया। अब आपको देखिए कि LA निकालना है, क्योंकि OL मालूम है, तो पहले वाले राइट एंगल, बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें अगर पहले मैं LA निकाल लूं तो OA की वैल्यू निकल जाएगी। Yes, Yes, sir. sir. अब LA निकालना है, LA अगर छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल APL की बात करें, इसमें LA क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर एंगल अल्फा के लिए? Yes, sir. परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है तो tan या cot यूज कर सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ALP P है tan अल्फा क्या हो गया? AL या LA बोले बाय PL, और Yes, sir. AL तो ठीक है भाई, PL मेरा क्या है? Y है। तो यहाँ से मैं Yes, AL sir. की वैल्यू बता सकता हूँ कि Y tan अल्फा है Yes, ना? yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो अब तो AL मालूम हो गया, तो देयरफॉर OA की वैल्यू क्या होगी? तो OA, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OL प्लस LA, Yes, और sir. OL मेरे पास है X प्लस LA मेरे पास है Y tan Tan अल्फा। alpha. ठीक है? Yes, sir. अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, फ्रॉम ट्रायंगल AOM V है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इस अल्फा एंगल के लिए यह हाइपोटेनस होगा, कौन सा? AO, और OM yes, क्या sir. होगा? बेस होगा, Yes, Yes, sir. sir. है ना? क्योंकि परपेंडिकुलर हो रहा है AM। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो बेस और हाइपोटेनस मुझे मालूम है, तो कौन सा यूज करना चाहिए? कॉस या सेक? Yes, sir. बेस Yes. और Cos. हाइपोटेनस मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कॉस या सेक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ Yes, पर sir. लिखते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे? OA by O. OM बाई OA, Oh, yes, sir. है ना? OM मेरे पास P है, और OA तो अभी जस्ट निकाले ऊपर, X प्लस Y tan अल्फा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ा सीधा करेंगे तो हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। tan अल्फा को साइन बाय कॉस कर लेंगे, आ गया आंसर। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है? तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। यह नॉर्मल फॉर्म हुआ। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या क्या देखें? तो y इज इक्वल टू mx प्लस c देखें सबसे पहले, जो क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसे बोलते थे।
उसके बाद देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यह कौन था? पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, जिसमें एक पॉइंट से पास करता है और स्लोप उसका दिया रहता है। उसके बाद हम लोग देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। यह हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से पास करेगा स्ट्रेट लाइन तो निकालेंगे। और इसको सिमेट्रिक फॉर्म में भी लाए थे, जहां से r की वैल्यू डाल के नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। उसके आगे अभी हम लोग देखें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे हम लोग निकाल लिए सब, ठीक है। तो सभी, हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म भी एक था, जो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जो अभी डिस्कस कर रहे थे, यूज किए थे इस पे। तो इस तरह से हम लोग ने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को निकाला। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस तो डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात ऐसे ही हो जाता है। और चलते हैं कंकरेंट लाइंस से पहले इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात है, अल्फा 45 डिग्री है, p 5 इक्वल टू रूट 2p। क्या है? सर x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 2p। रूट 2p नहीं, 5 रूट 2। यस सर, 5 रूट 2, सॉरी सर, 5 रूट। ठीक है सर p की वैल्यू नहीं रखी। p की वैल्यू 5 है। तो Yes, क्या x plus दिव्यांश? y is equal to 5 root 2. X plus y is equal to 5 root 5 रूट 2, ठीक है, बहुत अच्छा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 5 रूट 2। अब आर्या बताएगी पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। सर बस एक मिनट सर, डिस्क्रिमिनेंट निकाल। डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके सर। डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा। अब ये Sir, half it- दिव्यांश पलट पलट के देख रहा है सर- किधर है। सर x1 सर हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस ठीक है। x3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y1 माइनस y3 x1 y। ठीक है। हाँ, दिव्यांश क्या बोलना चाह रहा था? बोलो दिव्यांश, तुम भी बोलो। नहीं मतलब नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, बताओ। सर हाफ डिस्क्रिमिनेंट में फिर वो डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट, दोनों डिफरेंस है, डिफरेंट है। सर डिटर्मिनेंट इसी का डिटर्मिनेंट होता है जो मॉडुलस जैसा जो दो लाइन ड्रॉ करते हो वो, और Yes, डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, yes, जिसे sir. डेल्टा से या कैपिटल डी से, वहां डेल्टा से तो ये डिटर्मिनेंट को भी डिनोट किया जाता है। डेल्टा मींस ट्रायंगल। डेल्टा दो टाइप का होता है, एक होता है ये ट्रायंगल को भी डेल्टा बोलते हैं, और एक स्मॉल ऐसे डेल्टा होता है। तो ये ट्रायंगल वाला जो डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी डिनोट करता है और डिटर्मिनेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यह बात होती है। हाँ, तो अभी डिस्क्रिमिनेंट और डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे हम लोग, आगे बात करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। तो एक और फॉर्मूला होता है हाफ BH, बेस इनटू हाइट, जो बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेलो, यस सर। हाँ, चलिए। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला भी याद होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिव्यांश पहले बताया। सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, रूट ओवर। अब देखो, हाँ, एक और बात जान लो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक जैसे P का कोऑर्डिनेट है, ये क्वेश्चन में आएगा, वो मेंशन कर देगा। ये याद नहीं करना है कि हाँ ऐसे Q है x2 y2, 2 पॉइंट्स है दिया हुआ। तो एक आजकल नहीं, बल्कि ऐसे देता है P, Q इसका। और डिस्टेंस का नया कंसेप्ट लाया कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 प्लस मॉड ऑफ y1 माइनस y। यह ठीक है, यह मेंशन किया पड़ेगा। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से पूछा गया था, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 10 नंबर का एक क्वेश्चन। उसमें नया कंसेप्ट के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लिखा था उसको।
यस सर। टी मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, और उसका यूज क्या है, ऐसे किया होता है। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी फिलहाल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो पढ़ते हैं वही रहेगा, और वही हमेशा के लिए रहेगा जब तक मेंशन न करें। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या आया सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ था जब हाफ। हाँ बोलो बोलो, ठीक यस है। सर। हाफ डिटर्मिनेंट x1 y2 माइनस y2 y1, सॉरी सर, मॉड होता है उधर। मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा यस इसमें, सर। ये जो x माइनस वाला जो चक्कर है ना। जिससे सर एक तो मॉड। तुम 10th में पढ़े होगे जी कि सर। हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यस तुम सर। लिख लिख करके ऐसे बताओगे और मुझे टेंशन होगा कि x1 y2 माइनस x2 y1 तिरछा गुना करोगे घटाओगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, याद है, समझ यस में आ सर। जाता है, यूज कर सकते हो। तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी यस मुझे सर। यूज करना है इसको, ठीक है। तो अगर कोई यस सर। लाइन दिया हुआ, जैसे मान लो कि एक लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, या ऐसे लाइन मतलब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी रहे। मैं सपोज करके चलता हूँ कि ऐसा एक लाइन है, इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कोई पॉइंट है मुझे, मान लो कि पी अल्फा बीटा, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी एम, और इसका लेंथ मुझे चाहिए, पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम लोग अभी जो दो फॉर्मूला डिस्कस किए उसी का यूज करेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट आएगा, पीएम की वैल्यू होगी मॉड ऑफ डायरेक्ट, यह जो पॉइंट है, बशर्ते कि ध्यान रखना है कि इसके आरएचएस लाइन वाले के आरएचएस 0 होने चाहिए। यह पॉइंट एक्स और वाई की जगह पर डालते हैं ऐसे, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी। डालने पर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, इसलिए मॉडुलस लगा हुआ है कि नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। डिवाइडेड यस बाय सर। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है जो अभी डिस्कस करेंगे। मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस, डायरेक्ट पॉइंट डालना है एक्स और वाई की जगह पर, सिर्फ आरएचएस को 0 कर देना है, मॉडुलस लगा देना है उसको, और डिवाइडेड बाय एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे लिख देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मालूम होता है। इसी को अभी हम लोग प्रूव करेंगे इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके। तो अब लिखने वाले हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लो यह लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा बीटा, ऐसे पी से ए को मिला देते हैं और पी से बी को भी मिला देते हैं, उल्टा बोल रहे हैं, पहले बी को मिलाया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, दिव्यांश बताएगा, हेलो, यस सर। हाँ जी सर। बताओ कि जी सर। ए का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, क्या होगा ए का कोऑर्डिनेट, बताओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सर वाई 0 हो जाएगा सर, वाई वाई तो 0 0 हो करने के जाएगा बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा। सर। वाई 0 हो जाएगा तो आर्या सर बताओ तो एक्स बेटा। होगा। एक्स इज सर x की वैल्यू a आएगी। माइनस सी बाई ए कॉमा 0। माइनस सी बाई। वाई 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू, सी राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सी बाई ए। सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, एक्स 0 करने के बाद माइनस सी बाई बी हो जाएगा, माइनस सी बाई। माइनस सी बाई बी ना। यस सर। यस सर। मैं चलो, अब यहां से पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पर, ठीक है, किस पर, ए बी पर, बस इतना फिगर बना लो, हो गया। ए बी का डिस्टेंस निकालना, ए बी क्या होगा बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, रूट ओवर रूट में चढ़ा देता हूँ, बाकी बना सी बाई। दो। हाँ, फिगर ड्रॉ कर लिया। कर लिया। फिगर कर कितना लिया आया ए बी की वैल्यू। सर। अभी ए बी अच्छा, ए बी निकालो। आर्या, अंडर रूट b
बताइए। स्क्वायर। हेलो, वॉइस कट रही है, बोलो। सर हाँ सर बोलो। अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अच्छा ठीक है, अपॉन ए भी बाहर कर ली ना, स्क्वायर रूट से बाहर, है ना। यस सर, स्क्वायर रूट से बाहर कर सी भी दिया। बाहर कर सकते थे। चलो हाँ यहाँ पर हाँ एक मिनट इसको जरा देख लो ऐसे। यहाँ पर अगर मेरे पास रूट ओवर एक्स स्क्वायर है सपोज करो, तो सीधे एक्स नहीं लिखते, मॉड एक्स लिखूंगा। होता है मॉड यस एक्स, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेकिन काम चलाने के लिए लोग एक्स लिखते हैं। तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ आएगा आपके पास। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे यहाँ पर, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर रूट ए सारा रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट करेंगे, सी स्क्वायर अगर कॉमन कर लिया तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर एलसीएम ले लिया तो मेरे पास हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट के अंदर ही है, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह जो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर हो सकता है, तो इसको हम लोगों को लिखना चाहिए ऐसे, मॉड ऑफ सी बाई ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है बोलो, नहीं तो ऐसे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। चलो। यस सर। तो ए बी तो मालूम हो गया, ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मींस एक राइट, एक ट्रायंगल जो है उसका बेस मालूम है और हाइट तो मुझे निकालना ही है। तो ना एरिया ऑफ दैट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी कर लेते हैं, तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी इंटू पी एम होगा। यस सर। ए बी हाफ तो ठीक है, ए बी की वैल्यू है मॉड सी बाई ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम। ठीक है, यस सर। यस एक सर। मेथड से तो मैंने यस एरिया सर। ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। फिर एक और मेथड जो होता है वर्टेक्स वाला, उससे फिर निकालो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी जो भी है, तो 1/2 मॉड, मैं डिटर्मिनेंट वाला लिखता हूँ ऐसे, अल्फा बीटा पहले ले लूं, अल्फा बीटा, फिर है वाई कोऑर्डिनेट, पहले बोल दो वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, यहाँ पर 0 और माइनस बी माइनस सी बाई बी बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 0 माइनस सी बाई बी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी बाई ए और 0 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे भी लिखना है लिख सकते हैं, माइनस सी बाई ए 0, और फिर आपका हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक होगा, अल्फा बीटा से शुरू किए थे, अल्फा बीटा पे एंड करना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर माइनस सी बाई बी। अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट है और सेकेंड ऑर्डर मैंने लिया है जानबूझ के, ताकि इसको एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो माइनस सी अल्फा बाई बी और माइनस 0, यह पहले पार्ट में हो गया, प्लस दूसरे पार्ट में क्या होगा, 0 और माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी, फिर प्लस यहाँ पर होगा माइनस सी बाई ए बीटा माइनस 0 होगा। यस सर। जो भी आए सब में माइनस है, माइनस अगर कॉमन कर लिया तो मॉडुलस के कारण प्लस हो जाएगा, 1/2 मॉड सी अल्फा बाई बी प्लस सी बीटा बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से जरा सा सी बाई ए बी कॉमन कर लेते हैं, 1/2 तो है ही, मॉड सी बाई ए बी अगर कॉमन कर, हाँ बोलो ना, बोलो ए अल्फा पहले में तो ए बी प्लस नहीं है बी सर, बीटा
प्लस सी। हाँ जी, बोलो बोलो क्या बोलना है। सर कहाँ वाले पहले में? वाले हाँ बोलिए। में तो सर इसे मॉड सी अल्फा बाई बी सी बीटा बाई ए, तो सर हमने ए बी कैसे कॉमन लिया, ये नहीं समझ ये में आया। यहाँ देखो सी बीटा, इसको पहले मैंने लिख दिया, सेकंड में या लिख लो, लास्ट वाला सेकंड में है और सेकंड वाला लास्ट में है। हाँ अच्छा, सी कैसे कॉमन कर लिए, सी बाई ए भी कॉमन कैसे कर लिए? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, सी सी क्लियर था सर, ए बी कैसे कॉमन हुआ वो सर नहीं समझ में अच्छा तो ए भी एलसीएम ले लो, एलसीएम तो ले सकते हो ना, आया। ओके सर, एलसीएम यही आ ओके जाएगा सर, सर लेने समझ को। में आया। ठीक है। यस सर। अब यस देखिए, अगर मॉड एक्स, देखो यहाँ मॉड एक्स इंटू वाई रहेगा, इसको मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं। ठीक है। यस सर। यहाँ दो दो में इसको मॉडुलस लगा के सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे 1/2 मॉड सी बाई ए बी इंटू मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वह भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और 1 भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 we get 1 and 2 imply that from 1 and 2 we get, पहला क्या था, 1/2 mod c by ab into root under a square plus b square into pm, यह था मल्टीप्लाइड बाय pm। और इधर आया 1/2 mod c by ab into mod of a alpha प्लस बी बीटा प्लस सी, यही ना है। अब देखो दोनों यस सर। साइड से हाफ सी बाई ए बी कैंसिल हो गए, बच गया, वहां से पीएम की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह यूनिट में होगा, इतना यूनिट, यह हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट अपॉन द गिवन लाइन। कहीं डाउट है बोलो। नो सर। नो सर। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। यस यस सर। सर। चलिए, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 6 कर लो, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ करना ही नहीं, बस वैल्यू डाल देना है, इसमें मॉडुलस लगा देना है। मॉडुलस इसलिए क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिवाइडेड बाई एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर। सर 1। 1 बहुत कम आ रहा है। 9 20 20 ठीक। दिव्यांश कितना आया? सर मतलब फॉर्मूला लगा है सर, तो ए इसमें 3x होगा ना सर? ये एक्स 3x होता है नहीं है, तो ये 3 है, बी -4 है और सी 6 है। ए 3 बी -4 और सी है 6 और अल्फा है 3 और बीटा है 5। देखो यह होगा मॉड 3 into 3 -4 into 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3a स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब यह हो गया कितने, 9 प्लस 6 15 -20, तो ये -5 देगा, यानी कि मॉडुलस के कारण +5 और नीचे भी 5 होगा, 5 5 कैंसिल होके 1 हो गया। ओके सर। यस। अगर कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन का देता, तो क्या करते हैं, एक्स और वाई के जगह पर 0 0 डाल देते हैं, अल्फा बीटा के जगह पर सर डिस्टेंस 0 0 हो जाता। अल्फा और बीटा के जगह पर 0 0। अगर कहता कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो अल्फा और बीटा मतलब एक्स यस और सर। वाई के जगह पर 0 0 डालोगे यहाँ पर,
तो ये आएगा ना 6 पाई करके, नहीं समझ में आया? यस सर। नहीं क्लियर है? सर लेकिन सर नीचे तो अनडिफाइंड हो Yes. जाएगा। नीचे क्यों? नीचे तो 5 ही रहेगा। अच्छा नीचे जैसे ए मतलब और पॉइंट सर 3,5 ही रहेगा। पॉइंट नहीं 3 कमा, ये तो पॉइंट 0,0 हो जाएगा। चलो सर ये भी इसको, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। अच्छा चलो यहाँ मैंने 0 कर दिया, 0 0 कर दिया, ऑरिजिन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 0 होगा, यस यहाँ सर। 0 होगा, बस हो गया। सॉल्व हाँ करो। सर। यस 6 सर। बाई 5। सर नीचे जो 3 स्क्वायर प्लस माइनस, अच्छा नहीं वो तो उड़ेगा। यस सर। नीचे 3 स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि ए समझ में आ गया। स्क्वायर है, यस सर। ए 0 नहीं है तुम्हारा, ए है यहाँ 3, यस सर। बी है -4। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। चलो समझ में आ गया। चलो। अब यह बात होगी। अब मान लो कि जैसे एक लाइन ऐसे जा, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे गया, और दूसरा लाइन इसी के पैरेलल जा रहा है, तो 2 लाइंस पैरेलल हो गए, बताएं कि नहीं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टू गिवन लाइंस, ऐसा कुछ करके बताएं क्या कि 2 लाइंस पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, ऐसा कुछ नहीं? यस सर। यस सर मान लो, पैरेलल तब होगा जब डिस्टेंस। नहीं पैरेलल तब होगा जब स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर होगा यदि स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ऐसे बताएं या नहीं? मुझे लगता है नहीं बताया। नहीं सर। चलो, नो सर। तो पहले तो पैरेलल लाइन को बताएंगे और फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस देखेंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइंस लेकिन बता चुके हैं, tan थीटा m1 - m2/1 + m1 m2। यस सर वो ये बताया यस सर। सर ये यस सर बता आपने दिया। बताया। चलिए, तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? स्लोप इक्वल होता है। जैसे दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों सेम एंगल बनाएगा अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप इक्वल हो जाएगा, m1 = m2 होगा। जैसे चलो tan थीटा, अगर 2 लाइंस कोई भी है तो tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2/1 + m1 m2, याद करो। और इसमें बताए थे कि अगर एक लाइन का स्लोप अनडिफाइंड हो तो एंगल निकाल करके θ1 - θ2 करते, मुझे याद आ रहा है, बताएं। तो यहाँ पर देखो tan थीटा यह है, तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल होगा तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा, m1 = m2 आ जाएगा वहां। यस ये बताया हुआ, मुझे लगता है बताया हुआ है या नहीं, बताओ। यह फॉर्मूला 2 सर ये लाइंस में फॉर्मूला तो y आपने बताया = था सर। m1x + c1 और y = m2x + c2। सर सॉरी। एंगल बिटवीन 2 लाइंस होता है, हेडिंग होगा एंगल बिटवीन 2 लाइंस, y = m1x + c1 and y = m2x + c2 between 2 lines, y = m1x + c1 and y = m2x + c2। मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि मैंने बताया है सर ऐसा। tan थीटा का आपने बताया था m1 - m2, इसका बताए थे सर ना? मिल नहीं रहा है। हाँ सर tan थीटा वाला आपने बताया था, हाँ हाँ, तो ये वही वाला मैं सर बोल, पैरेलल वाला शायद नहीं बताया है। उसी समय मैं बताया था कि दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। देखो ये सर पैरेलल आपने हो, शायद ये फॉर्मूला करवाया था, क्योंकि मुझे याद है आपने ऐसा tan थीटा का बताया था कि इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगता है और tan हाँ थीटा जब m स्लोप होता पढ़ा, है। स्लोप पढ़ाएंगे उसी के बाद, या y = mx + c के बाद बताते हैं, ये दोनों में से यस कभी सर भी mx नहीं। + c के बाद ही कहीं आपने बताया था कि ये हाँ फॉर्मूला आपने बताया था कि ये डिराइव हुआ था क्योंकि वहाँ tan थीटा आ गया था और tan थीटा m होता है, तो हमने हाँ, tan थीटा को रिप्लेस कर दिया था m से। नहीं नहीं, तब तुम भी आधा बोल रहे हो। चलो देखो, या फॉर्मूला बताए हैं या नहीं, ये बता दो मुझे। नहीं सर बताए ये तो अभी वाला मैं तो आपने बताया था। बताए थे। यस सर यहाँ tan थीटा इज m1 शायद नहीं बचा होगा + सर। m1। चलो, अगर मैं नहीं बताया हूं तो यहाँ देखो, एंगल बिटवीन 2 लाइंस है ना, या जो मैंने लिख दिया नीचे, तो अब यहाँ पर 2 लाइंस ले लेते हैं और दोनों को एक्स एक्सिस के साथ ये करेंगे। जैसे एक लाइन ऐसे गई मान लो, और दूसरा लाइन ऐसे जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, सीधा ड्रॉ कर लेना। अब एक लाइन है आपका, यह
और दूसरा जो यह है ए और बी पर कट कर रहा है, सपोज करो यहाँ ओरिजिन मैंने ले लिया और यहाँ वाई कर देता हूँ, तो यहाँ पी है। अब यह लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और यह लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो m1 मीन्स क्या है, स्लोप है tan थीटा 1। यस सर। तो स्लोप है तो यहाँ पर थीटा 1 एंगल बनाया है, तो इधर कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1 नहीं होगा। यस सर। और यह tan थीटा 2 बनाया तो थीटा 2 हो गया। यहाँ का एंगल मैंने लिया थीटा, ठीक है। यस सपोज कर रहे हैं कि यहाँ का एंगल थीटा फिलहाल है जो मुझे निकालना है। वहां पर दो एंगल्स बन रहा है, एक थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा बनेगा। याद करो मैं बताया था फाई बना करके, लगाया था तो वही यूज करना था अभी। चलो कोई बात नहीं, देख लो यहाँ पर, अगर नहीं याद है तो यहाँ क्लियर कर लो। अब यह एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का सम हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। 180 तो डिग्री। यहाँ पर थीटा प्लस थीटा 2 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो 180 कैंसिल करो और थीटा की वैल्यू आ गई थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसी जगह मैं बोला था कि अगर दोनों लाइंस में से कोई एक लाइन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाए। स्लोप अनडिफाइंड मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ऐसे हम लोग यहीं पर घटा करके एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन से। नहीं तो अब इसमें हम लोग tan लगाते हैं, tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो होगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 होगा। यस सर। यस और tan थीटा 1 को बोलते हैं m1 और tan थीटा 2 को बोलते हैं m2 और बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया, हो ना। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हम लोग tan इनवर्स लिख दिए, वही एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया। लेकिन अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ both lines are parallel to each other, then थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। दोनों लाइंस अगर एक जैसे भी पैरेलल हो, ऐसे हो तो 0 डिग्री, तो tan 0 कर लो। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ऊपर वाले में थीटा की जगह पर डाल दिए। अब tan 0 तो 0 होता है, 0 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस करेंगे तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 और m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है। यस सर। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो देयर स्लोप्स आर इक्वल, दोनों के स्लोप्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इफ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब क्या होगा tan थीटा 90 डिग्री होगा। यस सर। यस सर। ये tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अनडिफाइंड नहीं वैल्यू में डालो 1 प्लस m1 m2 है। tan 90 डिग्री को 1/0 कर देंगे और m1 माइनस m2 बाई
साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0, 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो गया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, होगा। हेलो दिव्यांश। Yes, Yes, sir. yes, sir. Hello, sir. Oh, हाँ yes, hello. Am I audible, sir? हाँ यस, तो यह समझ में आ गया। ये तो मैं करा चुका हूँ, लेकिन Yes, फिर sir. भी अगर नहीं तो देख लो इसको ठीक से, और इसी का यूज करके अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अगले क्लास में इसको यूज करके, और तब हम लोग आगे परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन, पैरेलल लाइंस का इक्वेशन और इमेज की बात करेंगे, इमेज और कंकरेंट लाइंस, इतना बात, ठीक है। Okay. आज इतना है कुछ।